जिसकी रसोई में जिन पात्रों में मांस बन चुका है, तुम्हें दाल रोटी खीर पुआ भी दे तो नहीं खाना। वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज को आज के समय में हर कोई जानता है। वर्तमान में सनातन धर्म की ध्वज पताका लहराने वाले बाबा प्रेमानंद के पास बड़े से बड़े वीआईपी लाइन लगाए खड़े मिलते हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई महाराज की एक झलक के लिए घंटों घंटों खड़े रहते हैं। और प्रेमानंद महाराज भी सभी श्रद्धालुओं की भगवत भावना को प्रणाम करते हुए अपने काम में लगे रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिज्ञासु मन के साथ महाराज जी के पास पहुंचता है तो प्रेमानंद महाराज उसके हर सवाल का जवाब बड़ी ही सरलता के साथ देते हैं और उस व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक सवाल प्रेमानंद महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा कि जो लोग पूजा पाठ भी करते हैं और झूठ कपट का व्यवहार करते हैं और तो और भोजन में मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो उनका क्या होगा। इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि देखिए, आज के संसारी लोग पूजा को सिर्फ शारीरिक रूप से किया गया कार्य मानते हैं। जो लोग मंदिर में जाकर भगवान के सामने आरती घुमाते या सिर्फ बगैर मन के भावों के मुंह से भजन गाते हैं और इसके बाद दुनिया में अपना काम करते वक्त दूसरों की निंदा कपट जीव हिंसा आदि व्यवहार करते हैं, तो वो लोग भगवान का असल आनंद अनंत जन्मों तक नहीं पा सकते हैं। भगवान के अथाह प्रेम और आनंद के समंदर से बूंद भर भी उनको नहीं मिलेगा। असली पूजा का मतलब ये होता है कि चाहे आप एक बार भी भगवान के मंदिर में मत जाइए, न ही उनकी पूजा आदि करिए, लेकिन भगवान के वचनों और शास्त्रों में बताई हुई बातों का पालन करते हो। अगर कोई भी मनुष्य ऐसा करता है तो भगवान उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपनी भक्ति देते हैं, जिससे बाद में उसको भगवान के दर्शन मिलते हैं। लेकिन अगर कोई इसके विपरीत काम करता है तो उसको हिंसा आदि कर्मों का भयानक दंड मिलता है। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि जैसे अभी आप लोगों को हम ये बात बता रहे हैं तो आप में से कुछ लोग तो मान जाएंगे और ये कुकृत्य करना छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे हम तो हिंसा आदि कर्म करेंगे, जो होगा वो बाद में देख लेंगे। लेकिन हम सही बता रहे हैं कि वही लोग जब नरक में जलाए जाते हैं तो उनको भीषण कष्ट होता है और वे लोग बुरी तरह चिल्लाते हैं, लेकिन तब उनको कोई वहाँ पर बचाने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि ये उनके कर्मों का फल होता है जो उनको भुगतना ही पड़ता है। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि भगवान को सिर्फ आपके भाव से प्रेम होता है। आप जिस भी भाव से भगवान से प्यार करते हैं, भगवान भी ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान की सच्चे भाव के साथ पूजा करते हैं तो उसके भीतर से भगवान की प्रेरणा से द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, हिंसा आदि दोष अपने आप ही धीरे धीरे होकर कम हो जाते हैं और भगवती प्राप्ति पर खत्म हो जाते हैं। जो लोग हिंसा, दंभ आदि का रास्ता अपनाते हैं तो उनको जीवन भर दुख विपत्तियों का सामना तो करना पड़ता ही है, साथ ही उनको ऊपर भी कठोर दंड दिया जाता है। आखिरकार हैं तो हम सब भगवान के ही बच्चे। सिर्फ इसलिए कि आपको भगवान की कृपा से मानव शरीर मिल गया तो आप बेजुबान जीवों की हत्या कर खाएंगे। ध्यान रखिएगा और मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा कि जो भी जीव हिंसा करता है और कष्ट पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को भी बदले में उतना ही कष्ट मिलता है जितना कि उस जीव को मिला है। भगवान के यहाँ एक एक कौड़ी का हिसाब किया जाता है, न एक कौड़ी किसी को ज्यादा मिलता है और न एक कौड़ी कम। मैं शाइस्ता खान, न्यूज़ ब्रेक के लिए।